हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो है मार्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज एक वीडियो में हम लोग पूरा सीखेंगे मार्जिन होता क्या है, काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और कुछ कोडिंग करेंगे इसकी। ठीक है। तो एक ही वीडियो में पूरा मार्जिन सीखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको मार्जिन इस वीडियो में कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी ये लेवल 7 है। लेवल 6 मैंने आपको बताया था पैडिंग क्या होता है। और सारे लेक्चर होंगे हिंदी में। ये हमारा क्रैश कोर्स है फुल स्टैक वेब का। और ये अभी चल रहा है, हमारा सीरीज चल रही है CSS3 की। ठीक है। मेरा नाम विकल्प चतुर्वेदी है और आपका स्वागत है कोडिंग अवेन्यू में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग डेफिनेशन से, मार्जिन की डेफिनेशन से पहले कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, जिससे आपको अपने आप ही डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है। हमारे सामने स्क्रीन पर ये दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इस बॉक्स में कुछ टेक्स्ट लिखा है और इस बॉक्स में भी कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब ये हमारा टेक्स्ट लिखा है, वो है हमारा क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। मतलब एक बॉक्स में हमने आपको बताया था बॉर्डर कैसे बनता है। एक बॉर्डर के अंदर एक ये बॉर्डर बनाया है और उसके अंदर हमारा टेक्स्ट है, मतलब पैराग्राफ लिखा है। और ये पहला फर्स्ट वाले बॉक्स में भी एक बॉक्स से मतलब बॉर्डर बना है और उसके अंदर एक पैराग्राफ बना है। मतलब इसके अंदर इस वाले बॉक्स जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ही पैराग्राफ पैराग्राफ लिखा है और जो हमारा सेकंड बॉक्स है उसके अंदर ही पैराग्राफ लिखा है। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे लगानी है पैडिंग लगानी है, तो मुझे पैडिंग लगानी है, तो पैडिंग कहाँ लगती है। पैडिंग लगती है हमारी अंदर। हमारी लगेगी पैडिंग लेफ्ट राइट में, हमारी लगेगी टॉप में, जिससे हमारा टेक्स्ट और बॉर्डर में थोड़ा स्पेस आए, और बॉटम में और हमारा लेफ्ट में। और हमारा हमारा जो कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट, हमारा यही तो हमारा कंटेंट है। ये हमारा कंटेंट है पूरा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा, एक सेकंड गाइस, ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉर्डर है। ये हमारा बॉर्डर है ये। और ये हमारा कंटेंट है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं पैडिंग। मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब इसमें हमारा काम, ये पैडिंग तो हमारा अंदर काम करता है। पैडिंग हमारा क्या करता है, अंदर काम करता है। अब पैडिंग हमारा अंदर काम करता है, अब हमारा मार्जिन कैसे काम करेगा। एक ये बॉक्स है हमारा बॉक्स 2, एक ये बॉक्स 1 है। और दोनों बॉक्स के अंदर एक में लिखा है पैराग्राफ, दूसरे में भी पैराग्राफ लिखा है। अब ये दोनों चिपके हुए हैं, दोनों बॉक्स अलग अलग है, एक नहीं है। ये दोनों बॉक्स अलग अलग है, दोनों बॉक्स अलग अलग है, पर ये दोनों बॉक्स चिपके हुए हैं। जैसे हमारा पैडिंग में देखा था, अगर कॉन्टैक्ट बॉर्डर चिपका हुआ तो पैडिंग लगा देते। अब इसमें मार्जिन में बॉक्स की बात की जाती है। बॉक्स मतलब कंटेनर है। डिव डिव भी एक कंटेनर। डिव अगर दो दो डिव चिपका हुआ है तो उसको अगर मेरे को अलग अलग करना है तो मार्जिन लगाऊंगा। इसी प्रकार से ये हमारे दोनों बॉक्स अलग अलग है। अगर इन दोनों बॉक्स में मैं मार्जिन लगा दूंगा, मार्जिन, अगर ये बॉक्स, ये सेकंड वाला बॉक्स है, वो लेफ्ट में चिपका हुआ है, लेफ्ट में चिपका हुआ है, तो लेफ्ट में चिपका हुआ है तो मैं उसको मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा और वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने क्या लगाया, मार्जिन। मैंने ये बॉक्स टू में मार्जिन लगाया और लिखा मार्जिन लेफ्ट। एक पर्टिकुलर साइड लिखी मैंने, तो इस वाले बॉक्स ये शिफ्ट हो जाएगा, राइट के साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों बॉक्स के बीच में गैप आ जाएगा। दोनों बॉक्स के बीच में गैप आ जाएगा तो उसी को कहते हैं मार्जिन। दोनों बॉक्स के बीच में जो स्पेस होती है, या आप टॉप में भी स्पेस आपकी, या आपकी राइट में भी स्पेस है, या आपकी मतलब बाहर स्पेस, जो बाहर सराउंडिंग में स्पेस होती है, उसको कहते हैं मार्जिन। अभी ये बॉक्स चिपका हुआ है, हमारा हमारा दोनों बॉक्स चिपके हुए, अजीब बेकार लग रहा है। अब इन दोनों में स्पेस देनी है तो मार्जिन लगा दूंगा मैं। ठीक है। मान लो ऊपर भी हमारा कुछ बॉक्स होता तो टॉप में मार्जिन लगा देता। अभी समझाऊंगा अभी आराम से आपको। तो इतनी बात आपको समझ में अगर मैं इसमें मैंने बोला मार्जिन लेफ्ट लगा दी बॉक्स 2 में, तो क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट लगा के 10 पिक्सल दे दी तो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। अगर आपने लेफ्ट लगाई तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मैंने मैंने बोला कि मैंने बॉक्स बनाया, एक एक बॉक्स बनाया, और छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, और ये एक बॉक्स बनाया, एक ये बॉक्स बनाया। ठीक है। और एक और बॉक्स बनाया मैंने, एक सेकेंड गाइस, मैंने एक इधर पे बॉक्स बनाया। ठीक है। और ये, और ये, और ये। ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया, लेफ्ट दे दिया। तो मार्जिन लेफ्ट देने के बाद, तो मैंने कितना मार्जिन लेफ्ट कितना दिया, एक पर्टिकुलर साइड में दिया। मैंने बोला कि मैंने दिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। अभी आप पिक्सल से थोड़ा कंफर्टेबल होना, मैं आपको बताऊंगा पिक्सल क्यों लिखते हैं और परसेंटेज क्यों नहीं लिखते हैं, सब बताऊंगा ही मैं। तो मैंने लिखा मार्जिन लेफ्ट और इन दोनों में गैप हो जाएगा, और ये हमारा बॉक्स 2 शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। तो
ये हमारा बॉक्स 1 था, ये हमारा 2 था। तो मैंने 10 पिक्सल लगाया, 10 पिक्सल लगाया और मुझे स्पेस मिल गई, मुझे स्पेस मिल गई। देखो ये स्पेस, और ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ये हमारा हमारा ये बॉक्स 2 है, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखो स्पेस आ गई। इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में अंतर है। ये देखो मैंने 10 पिक्सल दे दिया, यहाँ पर 10 पिक्सल दे दिया, अब स्पेस आ गया, अभी स्पेस आ गया। ठीक है, तो हमारा मार्जिन बाहर काम करता है, हमारा टॉप में काम करता है बाहर, और पैडिंग हमारा क्या करता है, अंदर काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने बोला एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि ये हमारा एक बॉक्स है और उसके ऊपर भी एक बॉक्स लगा, उसके ऊपर भी एक बॉक्स है। ये हमारा 1 बॉक्स है, ये हमारा 2 बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, और ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा एक और बॉक्स, ये 3 बॉक्स है। ये हमारा 4th बॉक्स है। अब इसके ऊपर हेड, इसके अंदर भी हेडिंग लिखी है, इसके अंदर भी हेडिंग लिखी है, इसके अंदर भी हेडिंग लिखी है। मैंने H1 लिखी, H1 है, और ये पैराग्राफ भी लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर भी H1 लिखा है। मतलब एक बॉक्स बनाया मैंने, बॉर्डर बनाया, बॉर्डर के अंदर मैंने हेडिंग लिखी है और पैराग्राफ भी लिखा। इसके अंदर भी मैंने H2, हमारा H2 हेडिंग लिखी है और पैराग्राफ लिखा है, और इसके अंदर भी H3 लिखा है और पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा है हमारे पास। अब मुझे स्पेस देनी है, मुझे, मैंने बोला कि ये हमारा क्या नाम है, हमारा बॉक्स 2, ये हमारा बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 2 है, तो मुझे स्पेस देनी है। तो मैं, ये हमारा बॉर्डर, जो हमारा बॉक्स 1 है वो भी चिपका है टॉप में, हमारा हमारा बॉक्स 3 है वो भी हमारे बॉक्स 2 से लेफ्ट से, राइट से चिपका हुआ है, और बॉटम भी चिपका है हमारे बॉक्स 2 से। तो ये मुझे इसको कंफर्टेबल करना है बॉक्स 2 को। तो कंफर्टेबल क्या करूंगा मैं, टॉप में भी लगाऊंगा, राइट में भी लगाऊंगा, और बॉटम में भी लगा दूंगा, तो हमारा ये कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि, मैंने बोला कि मुझे लगाना है बॉक्स 2 में, बोल रहा हूं मैं, मुझे बॉक्स 2 में, बॉक्स 2 लिखूंगा, और एक सेकेंड में, बॉक्स 2 लिखा मैंने, और बॉक्स 2 में मैंने लगा दिया मार्जिन, मैंने बोला मार्जिन टॉप, क्योंकि टॉप में लिखा है, क्योंकि ये टॉप में है। एक सेकेंड, टॉप में 10 पिक्सल, एक 10 पिक्सल लेते हैं, 20 पिक्सल लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने लगा दिया, ये लगा दिया, देखो मार्जिन टॉप लगा दिया ऊपर से। अब ऊपर स्पेस हो जाएगी। अब मैंने बोला कि मुझे राइट में भी चाहिए, क्योंकि राइट में भी बॉक्स 3 बॉक्स 2 चिपका हुआ है, तो मैं राइट में भी लगा दूंगा। मैंने बोला कि मार्जिन राइट, राइट लगाया तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा 20 पिक्सल, सेमीकोलन लगा देना, अच्छी प्रैक्टिस ये। और फिर मैंने बोला कि, मैंने बोल दिया, अब मैंने बोला कि इधर पे भी स्पेस आना चाहिए, बॉटम में भी स्पेस आना चाहिए, हमारा बॉक्स 2 चिपका हुआ है, इसमें भी स्पेस आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे काम चलेगा बताते हैं अभी, देखो। ठीक है, एक सेकंड रुको गाइस। मैंने बोला मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल सेमीकोलन, तो मैंने ये लगा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट दिखाते हैं क्या आया। देखो इसका रिजल्ट आया, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। एक ये हमारा बॉक्स बन गया, बॉक्स 1, बॉक्स 2, ठीक है, और ये बॉक्स 3, और ये बॉक्स 4। मतलब टॉप में लगाया मैंने 20 पिक्सल, तो ये गैप आ गया। क्यों गैप क्यों आया, मैंने टॉप लगाया। एक बात याद रखना, अगर मैंने मार्जिन टॉप लगाऊंगा तो वो बॉटम में शिफ्ट होगा। ठीक है, मैंने राइट लगाया, मैंने राइट, क्योंकि ये चिपका हुआ था, राइट में चिपका, ये देखो चिपका हुआ था राइट में, तो मैंने राइट लगाया तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। मैंने बॉटम में लगाया तो वो नीचे हो गया, ये बॉक्स 4 नीचे हो गया, तो चारों तरफ उसके पास स्पेस आ गई। अब हमारा जो बॉर्डर बॉक्स 2 है वो कंफर्टेबल हो गया, वो फ्री हो गया अच्छे से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब समझ हो कैसे काम करता है हमारा पूरा सिस्टम। और मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन कैसे, मार्जिन हमेशा ऊपर काम, मार्जिन हमेशा बाहर काम करता है। ठीक है, और याद रखना, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है, अब वो बाहर काम करेगा, यहाँ भी स्पेस, जो हमारी सराउंडिंग में स्पेस होती है, मार्जिन वहीं काम करता है, ये है इधर पे काम करता है, बॉटम में, ये राइट में। और याद रखना, हमारा जो पैडिंग में भी सेम था ना, जो क्लॉकवाइज था, सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है। मतलब पहले हम लोग लिखेंगे टॉप,
फिर लिखेंगे हम लोग राइट, फिर लिखेंगे हम लोग बॉटम, फिर लिखेंगे हम लोग लेफ्ट। तो ऐसे चलता है, क्लॉक वाइज चलता है, इस तरह से, इस तरह से क्लॉक वाइज चलता है, इस तरह से। तो मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स मैंने बनाया और बॉक्स में कुछ भी कंटेंट लिखा है, ए बी सी, मतलब हेडिंग पैराग्राफ टिप कुछ भी लिखा है, मतलब एक बॉक्स बनाया। बॉक्स कैसे बनता है, एक मैंने एक बॉर्डर बनाया, एक बॉर्डर बनाया मैंने। तो उसमें मैंने हेडिंग भी लिखी है, पैराग्राफ भी लिखा है और सब कुछ, उसके इमेज भी लगा है उसमें, मतलब ठीक है, ये सब कुछ लगा है, इमेज भी लगी है। तो एक और बॉक्स, मतलब आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट देखी है, तो इसमें एक इसके मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो सब बहुत सारे कार्ड होते हैं इसमें, जीन्स होते हैं और इसके बगल में एक और जीन्स होता है, तो चिपके हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो अगर मुझे इसमें स्पेस देनी है बाहर, स्पेस तो बाहर ही लगेगी, अंदर तो स्पेस लगेगी नहीं, बाहर देनी है स्पेस। अगर बॉर्डर और कंटेंट के बीच स्पेस देनी तो पैडिंग लगाऊंगा। अगर दोनों बॉक्स के बीच में स्पेस देनी है, दोनों बॉक्स के बीच स्पेस देनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मार्जिन। तो दोनों मैंने स्पेस दे दी, मैंने बोला कि हमारा जो बॉक्स वन है वो हमारा राइट से चिपका है, तो मैं मार्जिन राइट, बॉक्स वन में मार्जिन राइट लगाऊंगा तो स्पेस आ जाएगी, ऐसे स्पेस आ जाएगी, देखो एक ये स्पेस, 10 पिक्सल लगाया तो एक ये स्पेस। अब ये हमारी स्पेस आ गई, देखो अब स्पेस आ गई। मैंने बॉक्स वन में पहले किसी को सिलेक्ट करूं, किसमें चेंज करना है, मैंने बोला कि बॉक्स वन में चेंज करना है मुझे, बॉक्स वन में। और बॉक्स वन में लगाना मार्जिन राइट, क्योंकि ये राइट है, देखो ये राइट है, एक सेकंड में मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि राइट है तो मैंने यहाँ पर लगाया मार्जिन राइट और 10 पिक्सल दे दिया, क्योंकि 10 पिक्सल दे दिया और स्पेस आ गई। मुझे पर्टिकुलर साइड में लगाना होता है तो मैं पर्टिकुलर साइड का नाम देता हूँ, मार्जिन टॉप में लगाना है, मार्जिन टॉप में लगाना है, बॉटम में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, या मुझे राइट में लगाना है। तो एक पर्टिकुलर साइड का नाम देना, तो वो सब चेंज होगा। पहले किसमें चेंज करना है, बॉक्स वन बॉक्स टू, पहले वो लिखना पड़ेगा, या आपको किसी में भी चेंज करना है वो लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया एलिमेंट टेक्स्ट बोलते हैं, मतलब बताया तो सिलेक्टर में, या जिसमें चेंज करना पड़ता है वो लिखना पड़ता है, उसकी में मुझे मार्जिन आनी पड़ती है। अभी मैं कोडिंग करूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, हमारी मार्जिन बाहर लगती है, जिस पर्टिकुलर साइड में लगाना है। तो आप नाम लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, टॉप में लगाना है, राइट में लगाना है, और बॉटम में लगाना है, और लेफ्ट में लगाना है, तो नाम लिख सकते हो। अगर मुझे पैडिंग लगानी है तो मैं कॉन्टेक्ट, ये कंटेंट है, एबीसी क्या है, कंटेंट है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये कंटेंट है। और ये मुझे स्पेस देनी है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, इस तरह से। ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, और ये हमारा, एक सेकंड गाइस, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। इन दोनों के बीच में बॉर्डर और कंटेंट के बीच स्पेस, तो इसको पैडिंग कहते हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस देनी है मेरे को, तो पैडिंग लगाऊंगा। बाहर देनी है स्पेस, चारों तरफ, चारों दिशाओं में स्पेस देनी है मुझे, मतलब बाहर सराउंडिंग में स्पेस देनी है, मतलब कोई बॉक्स चिपका हुआ नहीं है, मुझे स्पेस देनी है। तो मैं क्या लगाऊंगा, अपना मार्जिन। ठीक है, और मार्जिन हमेशा पैडिंग की तरह काम करता है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, तो क्लॉक वाइज काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद एमसीक्यू में पूछ ले, शायद आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइवा में पूछ ले कि मार्जिन कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखते हैं हम लोग, डेवलपर टूल। मैंने आपको बता दिया, इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो डेवलपर टूल आता है, सीएस, जो हमारी सीएसएस लिखी होती है उसमें आता है। ठीक है, अब आपको पैडिंग बताता है, ये आपका कंटेंट है, ये आपका कंटेंट, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये आपका कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। मैंने बोला ए और बी, ये कंटेंट है। अगर, और ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट, ये मतलब मान लो, एक सेकंड गाइस, ये हमारा बॉर्डर है और ये हमारा कंटेंट है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, वो कैसे कहते हैं, पैडिंग। ये ग्रीन ग्रीन क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पैडिंग है, ये पैडिंग लिखी है, पैडिंग, ये पैडिंग लिखी है, पैडिंग लिखी है। और और ये पूरा बॉक्स है, ये मतलब बॉर्डर है, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपका हेडिंग पैराग्राफ आ सकता है, ये कंटेंट है, कंटेंट के अंदर पैडिंग लगा सकते हो। ये हमारा पूरा बॉक्स है, मतलब बॉर्डर है हमारा। ठीक है, अब बाहर जो स्पेस है वो क्या है हमारा, वो है हमारा मार्जिन। ये आपको आप ये कलर देख रहे होगे, देखो ये कलर देख रहे होगे हमारा, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन है ना, तो देखो ये मार्जिन है, बाहर की जो हमारी बाहर की स्पेस है, हमारी राइट में, हमारी टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, ये बाहर की स्पेस क्या है, लाइट ब्राउन, ये हमारी क्या है, मार्जिन है। जो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर आपने लगा दिया पैडिंग, और ये हमारा पूरा बॉक्स है, मतलब एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और बॉर्डर के बाहर, मतलब बॉक्स के बाहर हमारी स्पेस है, वो है हमारी मार्जिन। अगर बॉक्स किसी चिपका हुआ है तो मैं मार्जिन लगा दूंगा, स्पेस आ जाएगी, स्पेस दे दो, वो मार्जिन है बाहर की। समझ रहे हो, तो हमारा पूरा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और बहुत काम आता है बहुत। ठीक है,
तो ये हमारी मार्जिन है, जो हमारी बाहर की स्पेस है, देखो ये स्पेस है। तो मैंने मार्जिन 10 मार्जिन टॉप में दिया और मार्जिन बॉटम में दिया, मार्जिन टॉप में दिया, मार्जिन बॉटम में दिया, एक पर्टिकुलर साइड में दिया है, जिससे हमारे जो बॉक्स या कोई मतलब कुछ होगा जो चिपका हुआ इस वाली बॉक्स से, उसमें स्पेस आ जाएगी, उसमें स्पेस आ जाएगी, वो मार्जिन बाहर की स्पेस आ जाएगी, मतलब उसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन कैसे काम करता है और पैडिंग कैसे काम करता है। ठीक है, अब मार्जिन की डेफिनेशन देखते हैं। हम लोग मार्जिन समझ गए हैं कैसे काम करता है, बाहर जो हमारा बॉर्डर होता है उसके बाहर स्पेस होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग, मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस, मार्जिन यूज टू क्रिएट स्पेस, ये उसको मैं देखो मैं इसको बना दूंगा एक सर्कल टाइप का, अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, बॉर्डर के ये मतलब बॉक्स के बाहर जो स्पेस क्रिएट हो रही है उसको कहते हैं, टॉप में स्पेस क्रिएट हो रही है, राइट में स्पेस क्रिएट हो रही है, बॉटम में स्पेस क्रिएट हो रही है और हमारी राइट लेफ्ट में स्पेस क्रिएट हो रही है, उसको कहते हैं मार्जिन, मार्जिन कहते हैं। मुझे बाहर स्पेस देनी है, मतलब इस बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को मुझे कंफर्टेबल फील कराना है, तो मैं क्या दूंगा, मार्जिन दूंगा। किसी चिपका हुआ ना हो, खुला हो, फ्रीडम हो, तो मैं मार्जिन दे दूंगा बाहर से, कि कोई आपको पकड़ेगा तो वो बाहर से पकड़े, अंदर से तो पकड़ेगा नहीं। तो इसी प्रकार से आपका जो बॉक्स होगा वो चिपका ना हो किसी से, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, तो वो मुझे मार्जिन देनी पड़ेगी जिससे हमारा बॉक्स कंफर्टेबल हो पाए और मतलब उसको स्पेस मिल पाए, बाहर से स्पेस मिल पाए, उसको कहते हैं मार्जिन। ठीक है, मैंने बहुत ही देसी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हमारी पैडिंग की थी, मुझे पर्टिकुलर साइड में देनी होती है, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, इसी प्रकार से हम लोग देते हैं, एक सेकंड गाइस, इसी प्रकार से हम लोग देते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट में देनी तो मार्जिन लेफ्ट लगाता हूँ, अगर मुझे राइट में देनी मार्जिन राइट लगाता हूँ, बॉटम में देनी है तो बॉटम में लगाता हूँ, टॉप में देनी टॉप में लगाता हूँ। एक बात और आपको बता दूं, मैंने अभी बताई आपको थोड़ी देर पहले, कि अगर टॉप लगाऊंगा तो बॉटम में जाएगी, अगर मार्जिन टॉप लगाऊंगा किसी बॉक्स में तो बॉटम में जाएगी, राइट लगाऊंगा तो वो जाएगी लेफ्ट में, बॉटम लगाऊंगा तो नीचे वाला बॉक्स शिफ्ट होगा, जो आपकी बॉक्स चिपका हुआ ना, जो चिपका हुआ आपकी बॉक्स से, वो नीचे, जो आपको बॉक्स चिपका हुआ किसी से, वो नीचे आएगा। ठीक है, और लेफ्ट लगाऊंगा तो वो राइट में शिफ्ट होगा। तो ये हमारा काम होता है बॉटम में। अगर ये मान लो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, और ये वन है, आपने बॉक्स वन में मार्जिन बॉटम लगा दिया, तो ये दूसरा वाला बॉक्स है ना, ये दूसरा वाला वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और इसको जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारा ऊपर चला जाएगा। एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा, देखना, देखो इसको हटाता हूँ सबको। ठीक है, एक बात समझ लो, मार्जिन बॉटम लगाऊंगा तो वो हमारा ऊपर जाएगा, टॉप में जाएगा, टॉप में जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन टॉप लगाऊंगा तो बॉटम में जाएगा, मार्जिन राइट लगाऊंगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मार्जिन बॉटम लगाऊंगा टॉप में जाएगा, मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा तो राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देंगे, कोडिंग करेंगे, जिससे और अच्छे समझ में आएगा। हमारी शॉर्ट एंड भी ट्रिक्स हैं, मैंने आपको पैडिंग में बताई थी, सेम इसी तरह से है हमारा। 3 को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, 2 को भी यूज करते हैं, 3 को भी यूज कर सकते हैं, 1 को भी यूज कर सकते हैं मार्जिन लगा के। तो आपको सारा प्रैक्टिकल मैं कोडिंग में दिखाऊंगा। चलते चलते हैं वीएस कोड के डैशबोर्ड पर। तो स्टूडेंट, हम लोग आ गए अपने वीएस कोड पर, और चलिए कोड करते हैं हम लोग, और जानते हैं हमारा मार्जिन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले HTML की फाइल बनाएंगे, index.html। ठीक है, अब बनाएंगे CSS की फाइल, स्टाइल डॉट CSS। दो फाइल हम लोगों ने बना ली, अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। और index.html में, मतलब HTML में हम लोग लिखते हैं बॉयलर प्लेट, तो हम लोगों ने बॉयलर प्लेट लिख दी। इसको करूँगा व्यू पे, और व्यू पे वर्ड रैप कर दूंगा। ठीक है, टाइटल हमारा क्या है, टाइटल हमारा था CSS मार्जिन, CSS मार्जिन, मार्जिन। ठीक है, अब हमारा कोड ओके है। एक बार उसको हम रन करके देखेंगे, गो लाइव पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा सही चल रहा है। ठीक है, हमारा सही चल रहा है, इसको हटाएंगे। ठीक है, अब VS कोड पे आएंगे, इसको क्लोज करूंगा मैं। और CSS की फाइल हमारी है, उसको लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप भूल मत जाना। तो HTML में CSS की फाइल लिंक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैसे लिंक करते हैं, और हेडर फाइल के अंदर करते हैं।
तो टाइटल के अंदर अंदर लिंक करेंगे उसको, LIN के लिंक, रिलेशनल स्टाइल शीट, ठीक है जी। और एंकर टैग लगाएंगे, आपकी किस नाम से CSS की फाइल है वही नाम सेम लिखेंगे इसमें, style.css, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक चेक करते हैं एक बार हम लोग, ये चल रहा है। हेडिंग हमारी H1 थी, ठीक है। एक सेकंड, इसको हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, चेक करते हैं H1 और लिखते हैं CSS मार्जिन, मार्जिन, ठीक है। और H1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके उसके अंदर कलर डाल देंगे, कलर रेड, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड हमारा डालते हैं ब्लैक। एक काम करता हूँ मैं, इसको वाइट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब शो करते हैं, ठीक चल रहा है। एक सेकंड, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं, आप ठीक है, ठीक है, आपको शो कर रहा होगा ये हमारा CSS की फाइल लिंक हो गई हमारे HTML में। अभी सही चल रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं एक पैराग्राफ टैग, दो पैराग्राफ बनाएंगे हम लोग, दो पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ। अब एक सेकेंड, ई, और जो हमारा, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया, जो हमारा पहला पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे हम लोग, दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, तो हमारा एक ये पैराग्राफ हो गया और एक ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और इसको, ठीक है, अब ठीक है। तो हमारे दो पैराग्राफ हो गए, एक ये पैराग्राफ हो गया, एक ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग दो पैराग्राफ है हम लोगों के पास कोड में, तो उसको मैंने बोला कि इस वाले पैराग्राफ में मुझे इसका बॉर्डर कलर चाहिए सिर्फ ब्लैक, और इसका चाहिए मेरे को पैराग्राफ का बॉर्डर कलर रेड। तो मैं कैसे दूंगा, दो पैराग्राफ हैं, क्लास तो दूंगा नहीं क्योंकि क्लास सेम होती है। अगर इसकी क्लास दूंगा और इसी का क्लास, इसके अलग क्लास दूंगा तो ऐसा होगा नहीं। तो मैं आईडी दूंगा, वो आईडी हमेशा यूनिक होती है और सिर्फ एक को दी जाती है। तो इसकी आईडी अलग दे दूंगा, इसकी आईडी अलग दे दूंगा, दोनों का कलर चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर आपने आई सिलेक्टेड वीडियो देखा है तो आप कुछ समझ जाओगे आईडी क्लास कैसे काम करता है, क्या होता है। और मैं अभी आईडी की बात कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप पहले वीडियो देखो, आई बटन में शो कर रहा होगा, ठीक है, या लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो पहले मैं आईडी दूंगा, आईडी, और इसमें लिखूंगा मैं पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ मार्जिन, मार्जिन, ठीक है, 1। तो आप अगर आप आईडी में कुछ नेम दो तो एक रीडेबल नेम देना, जिससे कोई भी पढ़ पाए, आपका कोड समझ पाए इस वाले पैराग्राफ में हो क्या रहा है, क्या काम हो रहा है, तो आप समझ पाए। तो एक आईडी में आप जो भी नाम दो, एक रीडेबल देना, फालतू का नाम मत लिखना। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है, एक रीडेबल नेम देना आप, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। और इसमें भी मैं नाम दूंगा, इसमें भी आईडी दूंगा, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, ठीक है, आईडी, और इसका दे दूंगा 2। तो ये, अगर आप आईडी सेम दे रहे हो तो क्लास होती है, क्लास हमेशा सेम होती है, आईडी यूनिक होती है। ऐसे रोल नंबर होता है हमारा, वो यूनिक होता है। और हमारा मतलब एक कोड होता है, वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी कार्ड में हमारा रोल नंबर अलग होता है, एक वेरिफिकेशन कोड अलग होता है, तो एक आईडी यूनिक है। तो इस पैराग्राफ की अलग आईडी है, इस पैराग्राफ की अलग आईडी है। अगर अगर मैं क्लास दूंगा तो इसकी भी क्लास सेम होगी, इसकी भी क्लास सेम होगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो सिलेक्टर की वीडियो। तो अब मैं CSS की फाइल में जाऊंगा, और आईडी को कैसे यूज करते हैं CSS में, पहले आप लगाते हो हैशटैग, और उसके बाद लगाते हो आईडी का नेम, ये आईडी का नेम है जो हमारा पहला पैराग्राफ था। एक सेकंड, क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। और इस पे जाऊंगा मैं 1। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है ना, उसका जो हमारा पहला पैराग्राफ है ना, उसमें हम लोग को मार्जिन देनी है। मतलब इस वाले पैराग्राफ में मुझे मार्जिन देनी है, ठीक है। सॉरी, मार्जिन तो दूंगा ही, मुझे बॉर्डर देना है, सॉरी, बॉर्डर देना है, ठीक है। तो बॉर्डर पे जाऊंगा मैं, और इस पे लिखूंगा 2 पिक्सल। ये पिक्सल क्या होता है अभी सब बताऊंगा आगे वीडियो में। 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और ब्लैक कलर, क्योंकि इसका ब्लैक कलर चाहिए था हम लोग को, ब्लैक कलर। इसका 3 पिक्सल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर लग गया, देखो, ठीक है, बॉर्डर लग गया।
अब मैंने आपको बताया था मार्जिन क्या होता है। मार्जिन वो होता है कि हमारी जो इस सराउंडिंग बाहर, अंदर तो पैडिंग लगती है, बाहर जो स्पेस होती है इसको कहते हैं मार्जिन। अगर यहाँ पे हमारी इधर इस साइड हमारी मार्जिन होगी, इस वाली साइड हमारी मार्जिन होगी, इस वाली साइड हमारी मार्जिन होगी, इस वाली साइड की मार्जिन होगी। सब समझा, अभी सब समझाऊंगा, ठीक है। और दूसरा हमारा बॉक्स था पैराग्राफ 2, इसको करूंगा कॉपी, इसको कर लूंगा कॉपी, और इधर पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और ये 2 है, और क्योंकि हमारा ये पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ 2 था, ठीक है। और उसमें बॉर्डर दूंगा मैं 3 पिक्सल, सॉलिड और रेड, क्योंकि इसका रेड कलर चाहिए था, तो ये रेड आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा, एक सेकेंड गाइस, काम कैसे करेगा, अब करेगा, ठीक है। तो हमारा ये 2 बॉक्स आ गए। अब 2 बॉक्स आ गए, अगर मुझे स्पेस देनी है, स्पेस देनी है मतलब मुझे इस जगह स्पेस देनी है, इस जगह स्पेस देनी है, इस जगह स्पेस देनी है, या इसको स्पेस देनी है, या मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, 3 पैराग्राफ हो जाएंगे हमारे पास। एक और बनाता हूँ, रुको एक सेकेंड, और इसका रखता हूँ पैराग्राफ 3, और इसका रखता हूँ 3, और मैं इस वाले पे जाऊँगा, सेकेंड गाइस, इसको करूँगा कॉपी और पेस्ट कर दूंगा मैं, और लिखूंगा 3। हमारा पैराग्राफ 3 था, मार्जिन भी 3 थी, और इसमें बॉर्डर दूंगा 3 पिक्सल और सॉलिड डैश्ड, और इसके बाद कलर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, कलर ग्रीन, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ छोटा। तो 3 पैराग्राफ हमारे 3 बॉर्डर बॉक्स हो गए, एक ये बॉक्स हो गया हमारा, एक ये बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया, ठीक है। तो हमारा 3 बॉक्स हो गए, एक ये बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स तो ये हमारा, और सेकंड बॉक्स हमारा ये, और थर्ड बॉक्स ये हमारा। तो 3 पैराग्राफ हैं। अब 3 पैराग्राफ हैं, तो हमारे मुझे देनी है, मुझे देना है कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मुझे देनी मार्जिन। मैंने बोला कि मुझे नीचे मुझे स्पेस चाहिए, नीचे स्पेस चाहिए, ऊपर तो ठीक है, और ऊपर ठीक है भी, मुझे बॉटम में स्पेस चाहिए। तो मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर साइड को आपको चेंज करना है या कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप एक लगा सकते हैं मार्जिन बॉटम, या आपको टॉप में करना है तो मार्जिन टॉप, अगर आपको लेफ्ट में करना है तो मार्जिन लेफ्ट, राइट में करना है मार्जिन राइट। एक बार मैं फर्स्ट पैराग्राफ, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, उस पर लगाता हूँ मार्जिन। मार्जिन लगाऊंगा तो अपने आप बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन विद, मैक्स विद। उसको छोड़ो, अभी उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, मैक्स विद, मेन हाइट, सब कुछ कवर करूंगा। मार्जिन बॉटम में आ गया। मैंने बोला कि 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल से अभी कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखना, मैंने बोला कि 50 पिक्सल, कुछ नहीं हुआ, देखो गैप बना। 50 पिक्सल बोला तो वो नीचे हुआ, स्पेस आ गई। अब इसको जो हमारा पहला बॉक्स था उसको स्पेस मिल गई, अब वो कंफर्टेबल हो गया बॉक्स हमारा। अब मैंने बोला कि राइट, मुझे लेफ्ट में थोड़ा सा ये चिपक रहा है, इस वाले से, फ्रेम से, जो हमारा ब्राउजर का फ्रेम है इससे चिपक रहा है, उसको भी ठीक करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कर दी, लेफ्ट दे दी, और उसमें कह दी 10 पिक्सल सही से देना है। तो अपने आप देखो स्पेस आ गया, इसमें देखो स्पेस आ गया। अब ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस वाले पैराग्राफ 2 की। जो हमारा पैराग्राफ 2 है, ये काम करते राइट में भी दे देते हैं हम लोग उसको। राइट में भी देखो चिपक, राइट में थोड़ी सी गैप है, तो राइट में भी हम 10 पिक्सल दे देंगे। अगर मैंने एक एक चीज बताऊंगा आपको मैं, अगर मैंने लेफ्ट दिया तो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। अभी देखें, दिखाता हूँ। मैंने लेफ्ट दिया, अभी मैंने हटा दी लेफ्ट को, मैंने कमेंट कर दिया। अगर मैं अब इसको ओके करूंगा, चालू करूंगा, हटाऊंगा कमेंट से, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर मैं इसका पिक्सल बढ़ाऊंगा, मैंने बोला 20 पिक्सल, तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखो राइट की तरफ, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि 30 पिक्सल, 50 पिक्सल दे, चलो 50 पिक्सल, देखो राइट की तरफ हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने मार्जिन लेफ्ट लिखा तो वो राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज दिखाता हूँ आपको, मैंने बोला कि मार्जिन राइट, अब मुझे 50 पिक्सल के ऊपर देना पड़ेगा। मार्जिन राइट बोलूंगा तो लेफ्ट में जाएगा, अगर मैं इससे बोलूंगा 15 पिक्सल सिर्फ, तो थोड़ा सा होगा बस। अगर मैं इस 50 पिक्सल के ऊपर जाऊंगा, इस वाले 50 पिक्सल के ऊपर जाऊंगा, तभी वो लेफ्ट की तरफ हमारा शिफ्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट लगा रहे हो तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर आप राइट मार्जिन राइट लगा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। पर आप मार्जिन लेफ्ट लगा चुके हो पहले ही, आप राइट की तरफ तब ज़्यादा ज़्यादा शिफ्ट तब होगा जब 50 पिक्सल के ऊपर लगाओगे। मेरी बात पॉइंट कर रहे हो आप। मैंने बोला देखो, अब मैंने 50 पिक्सल लगाया तो थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ हमारा इस तरफ। अगर मैं 60 पिक्सल 50 पिक्सल से ज़्यादा लगाऊंगा ना, अभी देखना,
तो देखो सेंटर में आ गया, इसका थोड़ा गैप कम हुआ, इसका गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, अब उस तरफ आ गया। मैंने बोला कि 70 पिक्सल, तो अब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मैंने बोला 80 पिक्सल, अब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मैंने बोला कि 100 पिक्सल, देखो इसका गैप बढ़ रहा है, इसका गैप, लेफ्ट का गैप कम हो रहा है, वो राइट लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब मैं एक इसका मार्जिन लेफ्ट का 120 लगा दूंगा, तो वो इस थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, दिखाता हूँ देखो, सेंटर में आ गया, उससे ज्यादा हो गया। अब वो इसका गैप ज्यादा होने लगा, इसका गैप कम होने लगा। तो आप समझ रहे होगा कैसे काम करता है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम। अगर आप मार्जिन लेफ्ट लगाओगे तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मार्जिन राइट लगाओगे तो हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, मार्जिन लेफ्ट लगाओगे तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट लगाओगे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप टॉप लगाओगे तो बॉटम में जाएगा, अगर आप टॉप लगाओगे तो बॉटम में जाएगा। दिखाता हूँ देखो अभी। मैंने बोला कि 20 नहीं नहीं 20 नहीं 30 पिक्सल लेते हैं, 30 पिक्सल। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो मैं इसको एक काम करता हूँ। मैंने बोला कि 50 पिक्सल लेते हैं, 50 पिक्सल, अभी नीचे आएगा देखना अभी। मैंने बोला कि 100 पिक्सल, देखो नीचे आ रहा है, इसका गैप देखना आप। 10 पिक्सल बोला, थोड़ा कम हुआ, तो थोड़ा सा कम हुआ। 20 पिक्सल दिया, बोलूंगा थोड़ा कम हुआ। मैंने बोला 50 पिक्सल, दो पड़ा, तो हमारा बॉर्डर नीचे आ रहा है। हमारा जो बॉक्स बॉक्स है, जो हमारा पैराग्राफ है, वो नीचे आ रहा है। टॉप लगाए तो नीचे आएगा, ठीक है। राइट लगाओगे, अगर राइट लगाओगे तो वो जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट लगाओगे वो जाएगा राइट में, ठीक है। तो आप समझ गए हो कैसे काम करता है। इसको करता हूँ मैं सबको कॉमेंट, ठीक है। अब ये कंफर्टेबल हो गया, ये हमारा कंफर्टेबल। एक काम करता हूँ, राइट का भी लगा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। इसको करता हूँ कमेंट हटा देता हूँ, और इसको लगा देता हूँ मैं एक सेकंड कमेंट, ठीक है। अब ठीक है, अब सेंटर ये कंफर्टेबल हो गया बॉक्स। अब बात करते हैं हमारा पैराग्राफ 2 की। आई होप आपको हमारा जो वाला बॉक्स समझ में आया होगा। पैराग्राफ 1, जो हमारा पैराग्राफ है वो 1 समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको। अब बात करते हैं बॉक्स 2 की, यानी पैराग्राफ 2 की। तो इसमें मैं लगाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, उसमें लगा दूँ मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा तो राइट में जाएगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट लगाया मैंने, मार्जिन लेफ्ट। मैंने बोला 20 पिक्सल हो, 20 पिक्सल बोल दिया मैंने, अब ठीक है। और मैंने मार्जिन राइट राइट लगा दिया, मार्जिन राइट, इसका भी 20 पिक्सल हो, जिससे हमारा जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखे अच्छे से, हमारा जो टेक्स्ट अच्छे से दिखे, ठीक है। और बॉटम में लगाएंगे हम लोग कि इसका गैप कम है, चिपका हुआ ना हो, वैसे भी अभी भी चिपका हुआ नहीं है, और थोड़ा खुला खुला हो, थोड़ा सा मतलब उसको, इस वाले बॉक्स को थोड़ा हवा आने दो। तो मैं कर दूँ मार्जिन बॉटम लगाऊंगा, और मैं इसमें लिख दूंगा 50 पिक्सल, ऊपर गैप आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, बॉटम लगाया तो वो नीचे से खिसका, इसका ये बॉक्स वाला थोड़ा शिफ्ट हुआ 50 पिक्सल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा इस वाला, हमारा ये हमारा बॉर्डर, ठीक है। तो अब हमारा कैसे काम करता है मार्जिन। अगर मुझे पर्टिकुलर साइड में देना है तो मैं लगा सकता हूँ मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम। तो आपका बॉक्स अभी इस हालत में, इस देखो सेंटर में क्यों आया, क्योंकि आपने अभी मार्जिन, हमारा जो राइट था ना, जो हमारा राइट था वो ज़्यादा लगा दिया। देखो मैं दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे गया, और इस बार देखो हमारा कंटेंट, देखो अब कंटेंट, हमारा कंटेंट है, और ये हमारा बॉर्डर है। अभी आपको शो नहीं होगा, ये देखो ये ये पूरा हमारा बॉक्स है, इतना पूरा। एक सेकंड करता हूँ, मैं इसको थोड़ा करता हूँ, अभी देखना मैं क्या कह रहा, ये हमारा ये हमारा मैं आपको मार्जिन दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा एक तरह से बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स। राइटिंग बहुत गंदी है, राइटिंग बहुत गंदी है। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, आप थोड़ा समझना। ये हमारा बॉक्स है, इतना इतना, और इसके ये हमारा बॉक्स है पूरा, ठीक है। इसके जो पास है, जो सराउंडिंग में स्पेस है, वो उसको मार्जिन कहते हैं, मैंने आपको बताया है। अभी आप देखना, ये देखो, ये देखो। एक सेकंड, एक काम और करता हूँ मैं, आपको अच्छी समझ में आएगा। बॉडी और बॉर्डर 1 पिक्सल, और 1 पिक्सल लगा दिया मैंने, सॉलिड, सॉलिड, और इसमें लगा दिया रेड, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, इसका जो रेड कलर था उसको हटा देता हूँ मैं, सब कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। और इसका कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब आप देखना, इसको हटा देता हूँ सबको, एक सेकेंड। ये हमारा बॉर्डर है,
मैंने बॉडी पे लगाया तो हमारा ये हमारा बॉक्स बन गया। इतना हमारा बॉक्स है, ठीक है? और इतना बॉक्स है, ये बाहर सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग में, ये हमारी सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग ये पूरा, वो जो स्पेस होती है उसको कहते हैं मार्जिन कहते हैं। एक और बॉक्स ला दो, देखो ये देखो, ये देखना, ये देखो, ये बाहर का, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, जो बाहर का स्पेस है उसको मार्जिन कहते हैं। देखो ये 8 है, ये 8, ये 8 देखना, देखो, ठीक है? अब मैंने अभी बाहर का जो स्पेस है मैंने अभी दिया नहीं है अभी तो, अभी देखो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस, अभी देखना, मैं बॉडी पे इस पे क्लिक करूंगा और जो हमारा जो हमारा पैराग्राफ है ना, हाँ ठीक है, ये 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 हमारा बॉक्स है, इतनी, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है, ये हमारा सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है। अब ये हमारा पूरा कंटेंट है, पूरा कंटेंट है। और इसके अंदर हमारा जो पैडिंग वगैरह लगता है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर पैडिंग लगता है, और उसके बाहर हमारी मार्जिन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो, ये बाहर हमारा जो रेड रेड दिख रहा है पूरा मार्जिन है, ये गैप हमारी, देखो ये देखो, ठीक है? ये देखो, और मैं एक सेकेंड क्या कर, एक सेकेंड, इस पर क्लिक करूंगा और हमारा ये, देखो एक सेकेंड में, आपका था हमारा 50 पिक्सल, और बॉटम में था 50 पिक्सल, और लेफ्ट में तो 120, 120 आ गया क्या, 120, और 120 हमारा इसमें था। एक सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है? तो अभी देखो, हमारा बाहर का स्पेस है और इसका स्पेस, दोनों में देखो गैप है, मार्जिन लगा देखो ये। अब मैं इसकी बात करूंगा इन दोनों की, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ठीक है? इसकी बात करूंगा मैं, इस वाले की, हाँ। अब इसका देखो, ये ये इसका बॉडी, ये इसका मार्जिन है, देखो ये इसका मार्जिन देखो, 1 टू, देखो उसमें लिखा है 120, 100, 50 पिक्सल, 16, यही हमारा कोड था, हमारा इसका जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसका देखो, 50 पिक्सल, 120, 100 पिक्सल, ठीक है? और ये देखो हमारा मार्जिन, हमारा ये पूरा बाहर का जो हमारा ये पहला बॉक्स है हमारा, ये हमारा मार्जिन, टॉप में, हमारे टॉप में लगी 16 पिक्सल, राइट में लगी हमारा 100 पिक्सल, बॉटम में लगी 50 पिक्सल, लेफ्ट में लगी 120 पिक्सल। तो आप समझ गए कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो ये बाहर का जो सराउंडिंग जो हमारा स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। जो हमारा बॉक्स वो चिपके ना हो, हमारे बॉक्स थोड़ा कंफर्टेबल से, थोड़ा गैप हो दोनों बीच में, तो आप मार्जिन लगा सकते हो दोनों दोनों बॉक्स के बीच में। बॉक्स का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो हमारे बॉक्स देखे इसलिए मैंने बताया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ये एक बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। अगर ये कंफर्टेबल चिपके ना हो, ये अलग अलग हो, तो आप मार्जिन लगा सकते हो, ठीक है? आप समझ गए आई थिंक। अब एक इसको मैं, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, मैंने आपको इतना बता दिया है। तो ये एक पर्टिकुलर साइड में आप लगाना चाहते हो, आपने बोला बॉटम में लगाना, लेफ्ट में लगाना, राइट में लगाना, तो एक पर्टिकुलर साइड में आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग, मुझे लगाना है, मुझे पर्टिकुलर साइड में लगाना, मुझे चारों चारों एरिया में लगाना है, तो आप लगा सकते हो। उसको मैं करूँगा कॉमेंट। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको शॉर्ट हैंड, तो अब शॉर्ट हैंड, ठीक है, मार्जिन। अब शॉर्ट हैंड कैसे लगाते हैं, मैंने फिलहाल थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मार्जिन लिखूंगा अभी मैं, और हमारा जो बताया था आपको क्लॉक वाइज चलता है, कि आपका पहले इस तरह चलेगा। पहले आपका होगा टॉप, फिर होगा आपका राइट, फिर चलेगा, फिर होगा आपका बॉटम, फिर चलेगा, फिर आपका होगा लेफ्ट, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह ये काम करता है हमारा मार्जिन। पैडिंग भी सेम इसी तरह काम करता था। पहले आप मार्जिन लिखोगे, पहले आप लिखोगे 10 पिक्सल, वो किसका होगा 10 पिक्सल, जो पहला होगा वो होगा हमारा टॉप का। उसके बाद आप लिखोगे हमारा राइट का लिखोगे, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम का लिखोगे, फिर लेफ्ट का लिखोगे। ये हमारा क्लॉक वाइज चलता है। तो मार्जिन भी काम करता है क्लॉक वाइज, ठीक है? तो ये आपको बताना था। अब चलते हैं इधर पर और लिखेंगे 10 पिक्सल, जो हमारा जो पहला बॉक्स है। एक सेकेंड काम करता हूँ, इसको कर दूँ और इसको कर देता हूँ छोटा। अब ठीक है, जो हमारा ये पहला बॉक्स है, जो हमारा पहला बॉक्स है, तो इस बॉक्स की जो हमारा टॉप है, जो हमारा टॉप है, वो 10 पिक्सल है। और मैंने बोला 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल राइट में,
20 पिक्सल राइट में दिया, मैं एक काम करता हूँ, उसको बढ़ा देता हूँ। मैंने बोला कि 20 पिक्सल इसमें रहेगा, 40 पिक्सल इसमें रहेगा, क्योंकि 2 की टेबल चलेगी, 20 की टेबल चलेगी, और हमारा 60 और 20 पिक्सल हमारा ऊपर, ठीक है। 60 पिक्सल हमारा आएगा बॉटम, जब 60 पिक्सल आ गया, और हमारा 80 पिक्सल था वो होगा लेफ्ट। देखो लेफ्ट, इसका एरिया, अब मैंने 80 पिक्सल लिख, एक सेकंड दिखाता हूँ। देखो अगर मैं लिखूंगा 80 पिक्सल, तो वो लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा। देखो लेफ्ट, ये जो लेफ्ट था ना, लेफ्ट लगाया तो मैंने, देखो राइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा जो राइट का मार्जिन है वो कम है। अगर हमारा लेफ्ट से ज़्यादा होता तो वो राइट लेफ्ट की तरफ जाता। ठीक है, वो आप यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे कैसे काम करता है मार्जिन। 60 पिक्सल हमारा था बॉटम, जो बॉटम गैप आया, और 20 पिक्सल था हमारा टॉप का। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये काम कर रहा है। पहला होता है हमारा टॉप, फिर होता है हमारा राइट, फिर होता है बॉटम, फिर होता है लेफ्ट, जो सेम पैडिंग था वो मार्जिन में। ठीक है, तो ऐसे काम करता है सब जगह। इसमें आ गया हमारा 40, हमारा आ गया 80 पिक्सल, और इसमें आ गया हमारा 40 पिक्सल, 20 पिक्सल, 60 पिक्सल बॉटम में। ठीक है, अब अब बात करते हैं हम लोग, ये तो 4 की था, ये तो 4 का था। अब बात करते हैं 3 में। इसको करूँगा कॉपी, इसको करूँगा कॉपी, इसको करूँगा पेस्ट, पिक्सल। तो पहले 4, अब ये 3, या मैंने आपको बताया था पैडिंग में भी सेम बताया था मैंने आपको। जो हमारा 20 पिक्सल है वो है हमारा टॉप, और जो हमारा 40 पिक्सल है, 40 पिक्सल है, वो है हमारा राइट एंड लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, ये हमारा मार्जिन, ये भी हमारा मार्जिन। और हमारा ये 60 पिक्सल है, सेकंड, ठीक है, 60 पिक्सल वो हमारा है बॉटम। ठीक है, अब 60 पिक्सल हमारा बॉटम, 60 पिक्सल मिल गया। लेफ्ट में और राइट में 40 पिक्सल मिला, टॉप में 20 पिक्सल मिला। देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार हम लोग। हमारा था 20 पिक्सल, देखो इसमें लिखा 20 पिक्सल टॉप में था, तो 20 पिक्सल टॉप पे मिल गया। देखो ये, देखो ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा चारों सराउंडिंग में हमारा स्पेस है, मतलब मार्जिन है। 20 पिक्सल हमारा था टॉप में, और हमारा 40 पिक्सल था लेफ्ट राइट में। देखो 40 पिक्सल, ये देखो 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। 60 पिक्सल था हमारा बॉटम में, ये देखो बॉटम, ये हमारा बॉटम, हमारा बॉटम है 60 पिक्सल, और इसमें भी 60 पिक्सल लिखा था। तो आप समझिए कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता हमारा थर्ड वन, जो हमारा 3 लिखते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है, जल्दी से हम लोग कोड लिख पाते हैं। ठीक है, अब 2 का भी आता है, इसको कर दूंगा कमेंट। पहले इसको करूँगा कॉपी, फिर करूँगा कमेंट, और इसमें करूँगा इधर पर पेस्ट, और इसको हटा दूंगा मैं। और एक सेकंड गाइस, ठीक है। अब ये 20 पिक्सल क्या है, 20 पिक्सल कैसे काम करता है? हमारा जो 20 पिक्सल है ना, वो होता है टॉप और बॉटम। 20 पिक्सल होता है हमारा, जो पहला होता है वो टॉप का होता है, टॉप का। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये टॉप एंड बॉटम, बॉटम, बॉटम मार्जिन। जो हमारा पहला होता है वो होता है हमारा टॉप और बॉटम। और जो 40 पिक्सल होता है हमारा, जो 40 पिक्सल होता है हमारा, एक सेकेंड, 40 पिक्सल, वो वो होता है हमारा लेफ्ट एंड राइट, राइट मार्जिन। ठीक है, अब चेक कर लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे हमारा। और हमारा 20 पिक्सल हमारा टॉप और बॉटम में होगा, टॉप और बॉटम में। 20 पिक्सल टॉप और बॉटम ही देखो। तो अब इसका पहले 60 पिक्सल था, कम हो गया। टॉप हमारा 20 पिक्सल था, बॉटम भी हमारा 20 पिक्सल था। 40 हमारा इसका था, 40 पिक्सल हमारा लेफ्ट और राइट में 40, देखो 40, 40, 20, 20। ठीक है, देखो ये देखो। तो आप समझ गए, जो हमारा पहला होता है टॉप और बॉटम होता है, और जो सेकंड वन होता है हमारा, वो होता है हमारा लेफ्ट और राइट। अब बचता है लास्ट में एक अलोन, अकेला, अकेलापन। मार्जिन लिखेंगे हम लोग, और लिखेंगे 40 पिक्सल। अगर मैंने 40 पिक्सल दे दिया,
इस बॉक्स में टॉप में भी 40 आएगा, लेफ्ट में भी 40 आएगा, राइट में भी 40 आएगा और हमारे बॉटम में 40 आएगा। सब में सेम, चारों दिशाओं में सब में सेम आ जाएगा। देखो 40, टॉप में 40, राइट में 40, बॉटम में 40 और इसमें लेफ्ट में 40। अगर आप देखोगे 60 पिक्सल, सब में 60 आ जाएगा। देखो 60, देखो अब ये बाहर हो गया। देखो 60 60 60 60। तो आप मार्जिन अकेला लिखोगे सिर्फ और आपने कोई भी वैल्यू दोगे तो चारों दिशाओं में सब सेम आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं एक काम करता हूँ, देखो बड़ा करता हूँ। तो जो हमारा ये था ना इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, देखो ये देखो। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा मार्जिन। और बस इतना ही है, और मार्जिन कुछ है नहीं। और कोड करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं, मैंने लगाया मार्जिन ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, वैसा कुछ भी मार्जिन लगा, मार्जिन लगानी, अगर आपको मार्जिन हटानी तो ऑटो लगा दो, मार्जिन नहीं लगेगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मार्जिन ऑटो लगा रहे हो तो मतलब आप मार्जिन हटा सकते हो। मार्जिन हटा दी तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं आया, वैसा का वैसे ही है। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो का यही होता है। देखो इसमें शो कर रहा होगा कि आपका मार्जिन नहीं लगा। देखो ये देखो, जो हमारा पहला बॉर्डर था, पहला बॉक्स था हमारा, जो पहला पैराग्राफ था, उसमें कोई कोई भी हमारा मार्जिन नहीं लगा। ये देखो, ये देखो, स्पेस नहीं आ रही, अराउंड में स्पेस नहीं आ रही, देखो, क्योंकि मार्जिन लगी नहीं है। ठीक है, तो हमारा कोड मार्जिन कैसे काम करता है, मार्जिन होता क्या है, सब बता दिया आपको फुल डिटेल में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जीरो लेवल से मैंने आपको पढ़ाया है मार्जिन होता क्या है। पैडिंग भी मैंने आपको इसी तरह पढ़ाया था, बहुत ही आराम से। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको क्लास आईडी समझ में नहीं आया है तो आई बटन पे आपको लेक्चर मिल रहा हो, सबसे पहले वो देखिए। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है क्लास आईडी और एलिमेंट सेलेक्टर होता क्या है, सब बताया, मैं सब कुछ बताया उसमें। तो आप सबसे पहले वो देख लेना। दूसरी बात, आप बॉर्डर का लेक्चर जरूर देखना, बॉर्डर ही मैंने पढ़ाया था, शॉर्ट हैंड बताया था मैंने, बॉर्डर कंपोनेंट बताए थे विद स्टाइल कलर, तो वो आप जरूर देख लेना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।